बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा कुछ हम बात करेंगे शहर कराची में बढ़ती हुई तजावुजात की भरमार के हवाले से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो क्या कुछ इंतजामात कर रहे हैं। इससे कबल भी मुतादिद बार ये दावे और वादे तो किए जाते रहे हैं कि शहर कराची से तजावुजात के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात बिल्कुल सिफर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से कराची की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी एक तरफ जहां हमें मुतासर होती हुई दिखाई देती है, वहीं शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहायत ही तबाह हाल दिखाई देता है। एक तरफ जहां तजावुजात की भरमार है, वहीं दूसरी जानिब गैर कानूनी तामीरात भी रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मेयर कराची क्या कुछ इक़दाम कर रहे हैं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर कराची अपनी टीम के हमरा क्या कुछ इंसदाद तजावुजात के लिए कर रहे हैं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर यह ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे महकमे हैं कि जिनकी ईमा पर यह तजावुजात का क़याम अमल में आता है, और कौन कौन ऐसे महकमे हैं, कौन कौन से ऐसे महकमे हैं कि जो कि इस तरह के मामलात में मुलव्वस हैं। खैर, इस तरह की निशानदही ना सिर्फ हम करते आए हैं, बल्कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी शहर कराची के जहां मुख्तलिफ इशूज़ को हाईलाइट करती हैं, वहीं तजावुजात के हवाले से भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी आवाज़ भी बुलंद करती रहती हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कुछ वर्जन है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर कराची में बेहतरी के लिए क्या कुछ इक़दामात चाहती है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है जनाब खुर्रम शेर ज़मान साहब से, जो कि रुकने सिंध असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट भी हैं। खुर्रम साहब से ज़रा इब्तिदा में जानने की कोशिश करेंगे कि बीइंग मेंबर्स इन असम्बली वो क्या समझते हैं। जिस तरीके से मुख्तलिफ मसाइल की वो निशानदही करते चले आए हैं, तो क्या समझते हैं कि किस तरीके से तजावुजात की रोकथाम मुमकिन है, और क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं शहर कराची में आए रोज जो तजावुजात की भरमार है और जो दिन ब दिन तजावुजात बढ़ती जा रही है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है। खुर्रम साहब, ये मुझे बता दिएगा, जिस तरीके से कराची के स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो नहायत ही अहम इशूज़ की तरफ आपने मुतादिद बार निशानदही भी की है, और मुख्तलिफ फोरम्स पर बीइंग कराची आइट आपने कराची के मसाइल को उजागर भी किया है। तजावुजात की भरमार के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वाटर कमीशन भी सख्त भरम दिखाई देता है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी नोटिस लिया गया था, आप क्या कॉमेंट करेंगे? असल में मसला ये है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया ना, छोटा माफिया नहीं है, और इसके अंदर कोई एक इदारा मुलविस नहीं है, इसके अंदर 3 से 4 इदारे मुलविस हैं। जैसे कि अगर किसी रोड के ऊपर जो है कोई इंक्रोचमेंट है तो उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस भी है, फुटपाथ पे है तो उसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर डीएमसी का स्टाफ भी उसके अंदर मुलविस है, उसके अंदर केडीए का स्टाफ भी है। मैं सीनियर स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं, या मेयर कराची हो गए, या चेयरमैन हो गए, या वाइस चेयरमैन हो गए। ये नीचे का जो स्टाफ है जिनकी जिम्मेदारी है इंक्रोचमेंट्स की, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैंने खुद जाके बहुत सारे लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि कोई कहता है हमने रोज के 800 रुपए देते हैं, कोई कहता है हम रोज के 1000 रुपए देते हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने बिजली के कुंडे भी लगाए हुए हैं, उसका भी महाना और हफ्ता वो देते हैं। उसका मतलब है कि कराची के इलेक्ट्रिक के भी लोग शायद क्या इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तीसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि ना तो इस इंक्रोचमेंट के को मेयर कराची खत्म कर सकते हैं, ना कोई इधर अगर कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंध पुलिस खत्म कर सकती है। मैं समझता हूँ कि कानून के अंदर सिंध पुलिस को कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए कि ये जिस एरिया के अंदर इंक्रोचमेंट हो, जिस दुकान के सामने इंक्रोचमेंट हो, उसकी जिम्मेदारी सिंध पुलिस को दी जाए। जिस एरिया में इंक्रोचमेंट होगी वहां के एसएचओ को जो है नौकरी से निकाला जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। अदरवाइज मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। बेशुमार कंप्लेन्स हैं, हजारों की तादाद में लोग कहते हैं हम करोड़ों रुपए की दुकानें खरीदते हैं, और हमारे सामने फुटपाथ पे एक शख्स आके खड़ा होता है और वो जो है आके लगा लेता है। उसको कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि उसकी जो पुष्पनाई है वो पुलिस भी कर रही है, साथ एजेंसीज भी कर रही है। अवाम इतना परेशान है, लोग ना सड़कों पे चल सकते हैं ना गाड़ियों में चल सकते हैं। 2 किस्म की इंक्रोचमेंट है। दूसरी इंक्रोचमेंट फहाद जो है, जो आपकी कार पार्किंग है, कार पार्किंग का जो माफिया है वो मोटरसाइकिल जो है वो फुटपाथों के ऊपर भी खड़ी कर रहे हैं, वो 2-2 लेन्स 3-3 लेन्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से रोड भी खराब हो रही है। लिहाजा हम समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत जो है जाके सिंध पुलिस को दे, जो कि इसको ठीक कर सकती है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं आपके पास। ठीक, अच्छा खुर्रम, ये बता देगा, जिस तरीके से मैंने ये मेंशन भी किया
कि आप मेंबर सिंध असेंबली होने के नाते भरपूर तरीके से कराची के मसाइल की निशानदही मुतादिद बार करते चले आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कराची का भरपूर मैंडेट है, तो कराची के जहां दीगर अहम मसाइल हैं वहां तजावुजात की भरमार भी और गैर कानूनी तामीरात भी कराची के बड़े मसाइल में से एक है। तो इसके लिए आप लोग कुछ आवाज उठा रहे हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि मेयर कराची साहब जो है वो इक़दामात वैसे नहीं कर सकते कि जितना कि स्ट्रॉन्ग स्टांस पुलिस का हो सकता है, तो डू यू थिंक कि मेयर कराची अपनी टीम के हमरा या कमिश्नर साहब भी खुद जो है इस मामले को सीरियसली टेकअप करते हैं और कराची की जो पुरानी रौनकें थी उनको बहाल करने के लिए, खुली खुली शाहराहों को बहाल करने के लिए कोई इक़दामात करते हुए दिखाई देते हैं आपको? देखिए, असल में एक और बहुत सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा। बेरोजगारी का खात्मा भी हमने करना है, जिसकी वजह से लोग जाते हैं, इंक्रोचमेंट लगाते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। दूसरा, मैं आपसे फिर से कहूंगा कि मेयर कराची इस मसले को हल नहीं कर सकते। मेयर कराची के साथ अगर सिंध पुलिस खड़ी होगी तो ओनली देन जो है ना वो जाके इस मसले को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले असेंबली के इजलास में बिल्कुल इसकी आवाज उठाएगी, क्योंकि जब इजलास स्टार्ट हुआ था तो डायरेक्टली वो बजट इजलास स्टार्ट हुआ था, जिसके दौरान बात नहीं की जा सकती है। मसाइल तो बहुत सारे शहर कराची के, लेकिन बात यह है कि जो जिम्मेदारान हैं, जिनकी हुकूमत है, जिनका काम है, वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ठीक, अच्छा ये मुझे बता देगा, जिस तरीके से हर थोड़े दिनों के बाद बाकायदा तौर पर ये मेंशन किया जाता है कि जी तजावुजात के खिलाफ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो ये कोई देरपा पॉलिसी आपको दिखाई देती है या इसके लिए हमें हंगामी बुनियादों पर रास इक़दामात की जरूरत है ताकि कोई रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ सके? सर देखें, कराची को हमने एक इंटरनेशनल सिटी बनाना है, जो कि खान साहब का विजन है, जिसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत बड़ा फंड भी जो है कराची को दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कराची की खूबसूरती के लिए भी कुछ करना है। जाहिर है ये जितनी भी तजाज़ुबात हैं इसको हटाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सिंध गवर्नमेंट का सीरियस होना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल है कि कमिश्नर कराची क्या कर रहे हैं। कमिश्नर कराची की तरफ से हमें कोई इकदाम नजर नहीं आते हैं। जो डीसीज हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं उनकी तरफ से कोई इस तरह के जना इकदाम उठते हुए हम नहीं देखते हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई कैंपेन चलाई हुई। ये इदारे सारे सो रहे हैं, ये तनख्वाहें ले रहे हैं, इनकी तरफ से नजर आना चाहिए। एक तो बलदियाती नुमाइंदे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं? इनको काम करना चाहिए, इनको अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए, इनको लोगों से जाके मिलना चाहिए और कानून साजी की जरूरत है। कानून के अंदर ऐसी सजाएं हों कि अगर कोई शख्स कानून तोड़े तो उसको कोई डर खौफ तो हो। यहाँ पे तो आपकी पुलिस जाके खुद पैसे ले लेती है। अच्छा खुर्रम, ये बस मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि कराची इज अमंग द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ पीटीआई और कराची को इंटरनेशनल सिटी के तौर पर दोबारा आप उभारना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि जो कराची के बेसिक इश्यूज हैं या तो जो कराची के इश्यूज को रिजॉल्व करने वाले लोग हैं उनके दरमियान भी भरपूर नेक्सस होना चाहिए? अभी बाज़ाहिर ये दिखाई देता है कि जो हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है और मेयर कराची हैं वो बाज़ाहिर एक साथ नहीं दिखाई देते, ना मुलाकातें वैसी होती हैं, ना एक साथ कोई विजन शेयर किया जाता है। सो डू यू थिंक एक नेक्सस क्रिएट करना पड़ेगा और अगर कुछ दूरियां हैं भी जो कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से हो सकती हैं, उसको खत्म करना होगा? नहीं, देखिए असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कराची से कोई गर्ज है ही नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट आया आपने उसके अंदर देख लिया कि कैसे गर्ज नहीं है। जनाब सईद गनी साहब तकरीबन रोजाना की ही बुनियाद पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दौरे भी कर रहे हैं और नो डाउट उनकी मौजूदगी की वजह से बड़ी चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वजीर आजम साहब आए थे और उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया सिंध हुकूमत को कि अगर 2 महीने के अंदर कराची में सफाई नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आएगी और खुद काम करेगी। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ सफाई सुथराई की बात नहीं हो रही है, और बहुत सारे काम है। देखिए हमारे पास कानून के अंदर ऐसी गुंजाइश मौजूद है, हम कराची के लोगों को सुबह, इनफैक्ट पूरे सूबे सिंध के लोगों को जो है इस तरह इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है रहमो करमों पे नहीं छोड़ सकते हैं कि आवाम को गटर का पानी पिला रहे हैं, आवाम को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आवाम को शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। तो क्या वजीर आजम खामोश बैठे रहेंगे? अच्छा। क्या सिर्फ यही देखेंगे कि 18वीं तरमीम जो है वो इजाजत नहीं देती? वजीर आजम के पास इख्तियार मौजूद है, वो कानून मौजूद है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा। इसलिए हमने टाइम दिया 2 महीने का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना किबला दुरुस्त करे कराची के शहरियों को। ये कराची ने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया। देखें 3 MPs होते थे, आज 29 MPs जो है वो सिंध असेंबली के अंदर जाके बैठते हैं। हमने बड़ा टफ टाइम देना है इनको, और कोई जो है यहाँ पे इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर जो है ना वो फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं होने लगी है। एंड वील मेक श्योर कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे सूबे सिंध के मसाइल को हल करेगा। नहीं करेगी तो हम इनको इनकी हुकूमत को चलने नहीं देंगे। ठीक, बस लास्ट मुझे बता देगा, आपने टोटल मौलूद निजाम ठहरा दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये जो आपके अपने दोस्त हैं जिनकी जमात से मेयर कराची में है, उनकी कारकर्दगी से इसका मतलब आप कदर मुतमईन हैं और आपको लगता है कि वो डिलीवर कर रहे हैं और कराची की भरपूर तरीके से खिदमत भी कर रहे हैं? सर देखें, कराची के ऊपर जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो 3 मसाइल हैं। नंबर 1 मसला जो है वो पीने का पानी और उबलता हुआ सीवरेज पर शहर कराची के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा मसला कराची शहर का जो है वो स्ट्रीट क्राइम है। और तीसरा कराची का जो सबसे बड़ा वो सफाई सुथराई है। अब सफाई सुथराई का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर है, स्ट्रीट क्राइम जो है उसका चेयरमैन जो है जो उसको लीड करता है वो चीफ मिनिस्टर या सिंध पुलिस को देखते हैं, और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो चेयरमैन है वो चीफ मिनिस्टर है। अच्छा। अब ये 3 सबसे बड़े मसाइल हैं, वो तो मेयर के अंदर आते ही नहीं है ना। सबसे पहले तो मैं खुर्रम शेख जमान खुद सिंध असेंबली में खड़े होकर शोर मचाता रहा पिछले 5 साल कि मेयर को उनके इख्तियार, तो हमारे एमकेएम के साथ इख्तलाफात थे लेकिन फिर भी हम खड़े होकर जब मेयर की बात आती थी तो हमने उनको हमेशा सपोर्ट किया सिंध असेंबली में कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो मेयर का काम है वो मेयर को करने दिया जाए, चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। यहाँ तक कि जो पार्क्स हैं उनकी जो देखभाल है वो भी चीफ मिनिस्टर के पास है। तो मेयर को सबसे पहले उसके देखें, अब हम क्या, अब हमारा अभी मेन जो हमारा मिशन है वो क्या है कि हमने कराची को ठीक करना है। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन है लोकल गवर्नमेंट के, वो हमारा टारगेट है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर ये बल्दियाती इलेक्शन भी जीतेगी। उससे पहले हम यहाँ पे कानून साजी भी करेंगे। पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर खान साहब जो हैं, वजीर आजम साहब जो हैं, वो नया एक बल्दियाती निज़ाम लेकर आ रहे हैं और हमने गुजारिश की है सिंध हुकूमत से भी कि जो वो निज़ाम आएगा उसको स्टडी करें, उसको देखें और उसके ऊपर अमल करें और सूबे सिंध के अंदर भी वही कानून लेकर आए ताकि आवाम को निचली सतह तक जो है उनके घर तक जाके उनको जो है उनको, यानी कि आप अब दरअसल चाहते हैं कि जो आइन का आर्टिकल 140A है उसकी भरपूर तरीके से तशरीह हो और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली हो, डिसेंट्रलाइज आप चीजों को करना चाहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और खास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेयर कराची और उनकी टीम यानी कि जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है कराची का, वो किस हद तक फाल है और क्या कुछ इकदाम उसकी जानिब से भी किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और कराची में जो तजावुजात की भरमार है इसके हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ फैसल तरीन से। फैसल जरा ये अपडेट कर दीजिएगा जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि कराची का शायद ही अब ऐसा कोई इलाका हो जहां पर तजावुजात की भरमार ना हो। आज भी वाटर कमीशन ने सख्त भरमी का इजहार किया है, स्पेसिफिकली खालिद बिन वलीद रोड के हवाले से। मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए फवाद, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बेरीना मसले को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की। हाँ। तजावुजात की अगर हम बात करें या गैर कानूनी तामीरात की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा जुर्म है जो इस वक्त पूरे सिस्टम में सराहियत कर चुका है। अब जो है वो मजीद इदारों को जो है वो नोटिस लेना पड़ रहा है, जैसे वाटर कमीशन नोटिस ले रहा है इन मामलात का। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जेर बहस आया, इस पर बाकायदा फैसले हुए। फुटपाथ के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फैसले हुए। इसके अलावा जो तजावुजात की भरमार है उसके हवाले से फैसले हुए। आज जो वाटर कमीशन ने इक़दाम किया उस पर जो है वाटर कमीशन ने भरमी का इजहार किया। तमाम इदारे जो इस वक्त कराची शहर में काम कर रहे हैं कि किस तरह तजावुजात जो है वो बढ़ रहे हैं। खालिद बिन वलीद रोड की अगर हम बात करें तो ये वो जगह है जो कि इस वक्त शहर का दिल कहलाया जाता है। इस पर जो है वो कई बार जो है वो इंसदाद तजावुजात की कार्रवाइयाँ की गई मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, मगर फिर देखने में ये आता है कि कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में जो है ये तजावुजात दोबारा अपनी जगह बना लेते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इसमें मुलव्वस पैसे का अंसर है। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो तजावुजात की मद में शहर भर से इकट्ठे किए जाते हैं। 6 अजला हैं, 6 अजला में मुख्तलिफ इदारे जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं तजावुजात या गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ, मगर फिर भी जो है ये बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि केएमसी का एंटी इंक्रोचमेंट सेल हो, डीएमसी का सेल हो, केडीए का हो, एसबीसीए हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की टीमें हो, ये तमाम जो है वो इससे अपना हिस्सा वसूल करती हैं। इसके अलावा जो पुलिस है, इलाकाई पुलिस, वो भी जो है इस तमाम पैसे से मुस्तफीद होती है और यही वजह है कि ये तजावुजात जो है वो हर जगह जो है हमें देखने में आते हैं। ठीक, अच्छा ये मुझे बता देगा जिस तरीके से आपने ये जो तजावुजात की बात कर ली,
एक तरफ जहां तजावुजात का मामला है, वहीं दूसरी तरफ गैर कानूनी तामीरात भी इस शहर में अरूज पर हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए जो मुतल्लिक़ अदारे हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, या वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो हर तरफ ओके की रिपोर्ट हमें दिखाई देती है? फैसल, देखिए फवाद, अलमिया जो है वो सबसे बड़ा यही है कि जिन इदारों ने जो है गैर कानूनी तामीरात या तजावुजात के खिलाफ काम करना था, वो इदारे अपना काम जो है मौसर अंदाज में नहीं कर रहे। यही वजह होती है कि सुप्रीम कोर्ट को बारहा इस मसले को उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के 2016 और 17 में जो है वो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से वाज़ेह फैसले आ चुके हैं, जिसमें शहर भर के कब्जा किए गए पार्क्स, प्ले ग्राउंड, फुटपाथ, इन पर से कब्जा जो है वो वागुजार कराने की जिम्मेदारी केडीए पर आयद की गई, उसके साथ एसबीसीए पर आयद की गई। केएमसी के जो लैंड था वो तमाम जिम्मेदारियां जो है वो केएमसी को सौंपी गई। इदारों ने उस वक्त तो काम किया। 27 नवंबर को हमने देखा कि शहर में एक भूचाल आया। 27 नवंबर 2017 की बात कर रहे हैं, जब ये ऑपरेशन जो है वो कराची शहर में शुरू हुआ था। तो उसके बाद जो है वो शहर में एक भूचाल आया। चारों तरफ हमने देखा कि गैर कानूनी शादी हॉल मस्मार किए जा रहे थे, तामीरात जो बड़ी बड़ी थी उन्हें मस्मार किया जा रहा था। कई हाई राइज बिल्डिंग थी जो कि पब्लिक बिल्डिंग के प्लॉट्स पर कायम कर दी गई थी, उन्हें जो है वो सील करने या डिमोलिश करने के अहकामात नजर आए। मगर उसके बाद जब वो 4 से 5 महीने का ये सिस्टम चला, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह दोबारा जो है वो पार्कों और प्ले ग्राउंड जिन पर से कब्जा वागुजार कराया गया था और तमाम कंप्लायंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी, उन्हीं को दोबारा रीअलॉट किया जाने लगा। केडीए अफसरान की जानिब से, केएमसी अफसरान की जानिब से, एसबीसीए की जानिब से जो इमारतें सील की गई थी। डीसीलिंग का मरहला जो है वो हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह गैर कानूनी तामीरात को जो है वो किया जाता है। जब इसके बारे में मजीद कुरेदा गया तो पता चला कि इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है कि तमाम अफसरान, तमाम वो सरकारी अफसरान जिनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वो खुद जो है वो इस दरिया में नहा रहे हैं और यही सारी सूरत हाल अब तक देखने में आ रही है। फैसल, मुझे बस एक और मजीद बात बता दी गई, जो केएमसी का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, ये किस हद तक फाल है? क्योंकि हमारे पास इत्तलात ये हैं कि जितनी भी अहम शाहराएं हैं उन पर से तजावुजात का खात्मा केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट की जिम्मेदारी है। जो लिंक रोड्स हैं और अंदरूनी गलियां हैं वहां पर से तजावुजात का खात्मा डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। तो केएमसी का जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, ये किस हद तक फाल है और क्या वाकई उसकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है? देखिए, केएमसी की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं। शहर भर में रोज कार्रवाइयों की जो है वो नुमाइश की जाती है। कई मीडिया चैनलों पर इसको हाईलाइट किया जाता है कि किस तरह केएमसी का अमला जो है वो काम है। मगर इस वक्त अगर हम बात करें शहर की अहम शाहराहों की, आज की अगर हम बात करें तो खालिद वलीद रोड का जिक्र आया वाटर कमीशन की बरहमी में, तो खालिद बिन वलीद रोड को जो है वो क्लियर कराया गया। मगर यहाँ तमाम कमर्शियल एक्टिविटी जारी होती है, बिजनेस हब बना हुआ है, शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, मार्केट्स हैं। तो इस पर देखने में ये आता है कि कुछ दिनों बाद वो कार्रवाइयाँ ठंडी कर दी जाती हैं, या तो किसी प्रेशर का बायस होता है, या फिर जो है उससे मिलने वाला जो पैसा होता है उससे मुस्तफीद होने के लिए दोबारा से चश्मपोशी कर ली जाती है इन तमाम इकदाम पर से। शहर भर में जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो तमाम अहम शाहराएं जो है वो केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की आती हैं। मगर अगर हम बात करें कि स्पेशली ईस्ट की आप बात कर लें, सेंट्रल की आप बात, साउथ की आप बात करें, तो ये तमाम वो हब है जहां तमाम अहम शाहराएं जो है वो या तो रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है या कि ठेले पथारों के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उनसे जो पैसा होता है वो तमाम अफसरान को उनके घर पहुंचाया जाता है। हफ्ते की बुनियाद होती है, माहाना की बुनियाद होती है, पुलिस जो है वो मुस्तफीद होती है। ठीक, फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर तफसीलात से आपने हमें आगाह किया और बड़ी जो इनसाइट है वो हमें देने की कोशिश की। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद जो केएमसी का वर्जन है वो जानने की कोशिश करेंगे और ये जरूर जान सकेंगे कि मेयर कराची अपनी टीम के हमरा तजावुजात की रोकथाम के लिए स्पेसिफिकली क्या कुछ इक़दामात कर रहे हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद जरा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि मेयर कराची महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए क्या कुछ इक़दामात कर रहे हैं इन तजावुजात के खात्मे के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से हर बार हर फोरम पर आप ये निशानदही जरूर करते हैं कि जितने भी अवेलेबल वसाइल हैं आप उनमें रहते हुए कराची की खिदमत कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी ला सकें। ये जो तजावुजात की भरमार है जिसके ऊपर आए दिन एक्शन भी लिया जाता है,
सर किस तरीके से तजावुजात के खात्मे के लिए आपकी टीम काम कर रही है वसीम अख्तर साहब? देखिए, टीम के साथ साथ मैं खुद इसमें इतना इन्वॉल्व हूँ कि अभी भी आपकी कॉल आने से पहले एक इंक्रोचमेंट हो रही है इस वक्त। मेरी डीआईजी से बात हुई और एसएचओ से बात हुई। अपने मैंने इंक्रोचमेंट की टीम भेजी हुई है। तारिक रोड, इलामा इकबाल रोड जो है, जो झील पार्क को जाता है, कैफे लिबर्टी का राउंड अबाउट, उधर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। उसने मेजें जो है वो सड़क पर डाली जी जी लिटरली, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। और इलामा इकबाल रोड जो झील पार्क को जाता है, तो अभी फोन रखा है मैंने कि वहाँ सारी टीमें पहुंची हैं और उसके मालिक को अरेस्ट किया है। अच्छा। और उनके सारा सामान ट्रक में डाल रहे हैं। तो ये तो 24 घंटे का मामला है। कराची को तो उसका माल समझा हुआ है हर आदमी ने, जिसका जहाँ दिल करता है वो ये काम कर रहा है। खैर, अब महकमा मेरे पास है तो हमने ये ड्राइव की भी है और पूरे कराची में ही तकरीबन जहाँ हम कर सक रहे हैं एनक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं। बड़ी एंड और छोटी जो ये पथारे होते हैं, ये अगर आप एम्प्रेस मार्केट के आसपास अब देखेंगे तो हम एक कंटिन्यूसली हम उस जगह वॉच रखी हुई, हमने कैंप लगाए हुए। अब वहाँ वो पोजीशन नहीं जो पहले होती थी। इसके साथ साथ जो बड़ी इंक्रोचमेंट्स हैं लाइक पार्क के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मुझे कोर्ट से बड़ा फायदा हो रहा है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इनके ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं। जो कश्मीर रोड है, आपने देखा होगा चाइना ग्राउंड, पूरी तजावुजात वहाँ से हमने रिमूव की हैं। तो इसी तरह सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ मुझे कंप्लेन्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ मैं खुद देख रहा हूँ। और इसमें भी एक और चीज बताता चलूँ कि मेरे पास फिर वही इक्विपमेंट कम है। तजावुजात को रिमूव करने के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए होता है, डंपर कंटेनर वो चाहिए होती है, ट्रक्स चाहिए होते हैं। अच्छा, फिर एक जो मुझे मुश्किल आती है वो ये कि हमारे पास मजिस्ट्रियल पावर नहीं है। मैं 2-3 दफा कोशिश कर चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि हमारे एमसी को मजिस्ट्रियल पावर मिल जाए ताकि हम उसी वक्त चलान भी करें, एफआईआर भी काटें उनकी, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए, कौन ये काम कर रहा है। तो मेरी एक तरफ ये कोशिश जारी है कि जब मैं सील नहीं कर सकता तो मुझे किसी का सहारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात करनी पड़ती है या पुलिस वालों से कहना पड़ता है कि वो करें। मगर मेरी आज जो कराची के एडिशनल आईजी हैं उनसे बात हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखोगे कि हम तजावुजात पूरे कराची में विद द कोऑपरेशन ऑफ पुलिस इसकी हम बड़ी कैंपेन शुरू करने वाले हैं, जिससे मैं समझता हूँ कराची का चेहरा थोड़ा सा बेहतर होगा। मेयर साहब, सर ये मुझे बता दीजिएगा, आपने अपनी काविशें भी बताएं और किस हद तक सीरियस होकर आप इस मैटर को अपलिफ्ट कर रहे हैं और ना सिर्फ इसको जो है इसकी रिमूवल के लिए काम कर रहे हैं बल्कि और दीगर इदारों को भी मुतहरिक कर रहे हैं। सर ये बता दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने स्पेसिफिक सदर एम्प्रेस मार्केट की बात की, मुतादिद बारी काविशें की जाती रही हैं कि सदर की पुरानी हैसियत को बहाल किया जाए। सर एक अकेली आपकी यानी कि केएमसी तो मौजूद नहीं है, और दीगर एजेंसीज भी हैं जो कि इस शहर कराची के अंदर काम कर रही हैं, तो क्या आप लोगों को कोई नेक्सस है कि अगर आप अपने अंडर कंट्रोल्ड इलाकों में कार्रवाइयां तो कर रहे हैं लेकिन उसके अपोजिट रोड अगर किसी और कैंटोनमेंट की है या किसी और जगह की है तो क्या वहां पर भी कार्रवाइयां की जाती हैं? चूंकि सवाल तो फिर अकेले आपके ऊपर उठता है कि और लोग ये मुगालता रखते हैं कि गालिबन पूरा कराची जो है वो अकेले आप ही ने साफ करना है। सर देखिए, इसमें कैंटोनमेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके इलाकों में मैं नहीं जा सकता। एम्प्रेस मार्केट से आगे जाएंगे आप तो कैंटोनमेंट एरिया शुरू हो जाता है। वहाँ आप देखोगे कि वहाँ वो जो पथारे हैं, वो जो रेड़े हैं वो वहाँ लगे हुए हैं। हम उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं, मगर वो जो 24 घंटे एक विजिलेंट रहना वो नहीं करते हैं। वो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आता है कैंटोनमेंट से। और जितनी लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनको चाहिए कि अपनी अपनी जमीनों पे जहाँ भी अगर इंक्रोचमेंट हो रही है तो उसको रोके। फेडरल लैंड ओनिंग एजेंसी बहुत सारी हैं, वो जैसे रेलवे है, अब रेलवे की जमीन पे तकरीबन कब्जा हुआ है, मगर रेलवे को कोई भी इस तरह से कोई ऐसा मेजर नहीं लेते वो लोग कि ये इंक्रोचमेंट रिमूव किए जाए। तो केपीटी है, सिविल एविएशन है, इनकी सब लैंड पे कब्जे हो रहे हैं। अब तो हमारी फुटपाथों पे कब्जे हो रहे हैं। शार फैसल पे आप देखेंगे, शार कायदीन, शार फैसल और कारसाज, उधर दीवारें बनाई जा रही हैं, एडवर्टीजमेंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि उनको रिमूव किया जाए, मगर अफसोस से कह रहा हूँ कि उस ऑर्डर के बावजूद दुकानें बन रही हैं वहाँ। तो अब ये हर एक को खुद देखना भी होगा
कि इतने बड़े बड़े इदारे जो हैं वो फुटपाथों पे कब्जे कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा काम? अच्छा मेयर साहब ये बता देगा, आपने जरूर बताया कि कराची के आम शाहराओं पर से तजावुजात का खात्मा यकीनी तौर पर जो है मुमकिन बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से खत्म करें। सर जितनी अहम शाहराएं हैं, अगर आप लियाकताबाद सुपर मार्केट की एग्जाम्पल ले लें, करीमाबाद की एग्जाम्पल ले लें, हैदरी की एग्जाम्पल ले लें, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ एरियाज की एग्जाम्पल ले लें, बहादुराबाद देख लें, सर तजावुजात की भरमार है। तो आपका जो अपना डिपार्टमेंट है वो किस हद तक फाल है, जरा मुझे ये क्विकली अगर आप बता पाए सर। देखिए बिल्कुल फाल है मेरा एंटी इंक्रोचमेंट सेल। मैंने कहा कि मेरे अगर लैक करता हूं तो मैं इक्विपमेंट पे लैक करता हूं, मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है कि मैं हर जगह टीमें बना के भेज दूं। अच्छा। अगर मैं एक टीम भेजता हूं तो वो इक्विपमेंट उसी में पूरा हो जाता है। तो इसमें मुझे टाइम लग रहा है। फिर मुझे ये पिछले 15-20 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है, तो मुझे वहाँ की यूनियन से भी बात करनी पड़ रही है। अब जाहिर है उनका ब्रेड एंड बटर वही रेड़े लगे हुए हैं जो हैं, जहाँ जहाँ पथारे हैं वो उनका ब्रेड एंड बटर है। तो कम से कम आप कोई उनको ऑल्टरनेट दे दें, कोई हॉकर जोन बना दें, तो ये सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। इसमें टाइम लग रहा है मुझे। अब हर एक को उठा के ऐसे फेंक भी नहीं सकते। लियाकताबाद की सड़क बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है अगर आप देखें तो। अगर उसको रिमूव करूं, रात को अगर अर्ली मॉर्निंग जाके देखें तो बहुत बड़ी सड़क है वो जी। तो उस पर हमारी कोशिश है, हमारी बातचीत भी चल रही है कि मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे कंस्ट्रेंट बहुत हैं, इक्विपमेंट नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है, कराची भर गया है पूरा इंक्रोचमेंट से। तो मेरी कोशिश है, हमारा डिपार्टमेंट फाल है इस पे। सर वाटर कमीशन ने आज एक बार फिर खालिद बिन वलीद रोड के हवाले से नोटिस लिया और स्पेसिफिकली न्यू एमेजिना रोड को जो लिंक रोड है उसकी कनेक्शन के हवाले से भी बात की। ये मुझे बताइएगा कि क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, खास तौर पर जब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया जाता है, वाटर कमीशन इस हवाले से जब भी कोई एक्शन लेता है, इस हवाले से मुतादिद बार ऑपरेशंस तो किए जा चुके हैं जहां शोरूम्स मालकान हैं उनकी गाड़ियां सड़कों पर मौजूद होती हैं और बमुश्किल 1 से 1.5 लेन का रास्ता वहां पर से गुजरने वाली गाड़ियों को मिलता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम के भी संगीन मसाइल हैं। तो इसको भी सर आप टेकअप कर रहे हैं? ये मेरी आज पुलिस के अफसरान से बात हुई है। अच्छा। ये सारा जो मसला है ये ट्रैफिक पुलिस से रिलेट करता है। अगर ट्रैफिक पुलिस जो है वो ये डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग को रोके वहां जाके, इनके ऑफिसर्स को मैं समझता हूँ सड़क पे आना होगा। इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द रूम, इनको जो रोज के 8 घंटे हैं इनको वॉच करना होगा। और अगर नहीं कोई रूल्स ओबे करता है तो उसको सील करना होगा। स्ट्रिक्ट एक्शन जब तक ट्रैफिक पुलिस नहीं लेगी, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है स्ट्रिक्टली। सड़कों पे जो गाड़ियां कार डीलर्स की भी जो डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग हो रही है, ये सारा मसला इनका है। तो मैं समझता हूँ पुलिस के महकमे को फाल होना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस को इस्तेमाल करते हुए ये क्लियर कराएं। वैसे में आप बड़ी दो टूक गुफ्तगू हर बार करते हैं सर। देखें डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ काली भेड़ें मौजूद होती हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके डिपार्टमेंट वाले कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ वसाइल की तंगी भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो काली भेड़ें हैं, क्योंकि अगर आप इन होटल मालकान के पास चले जाएं, अगर आप इन पथारे वालों के पास चले जाएं या तजावुजात कायम करने वालों के पास चले जाएं, तो आपको एक आम शहरी होने के नाते सब कुछ बता देते हैं कि जी पुलिस वालों को हम कितना देते हैं, केएमसी को हम कितना देते हैं, मुताल्लिका डीएमसी को हम कितना देते हैं। तो सर इस रिश्वत के बाजार को बंद करने के लिए या जो काली भेड़ें हैं उनको पकड़ने के लिए कोई आप एक्शन ले रहे हैं, कोई इकदाम कर रहे हैं सर? बिल्कुल ले रहा हूँ। काली भेड़ें मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने डकैतियां रुकी हैं, चोरियां हैं अभी भी। अच्छा। अभी रिसेंट इंसिडेंट्स बताऊं आपको, हिल पार्क को काट के प्लॉट निकाला जा रहा था। मैंने अपना अफसर वहाँ जो तैनात था उसको सस्पेंड किया है। तो मैं इतना जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। काली भेड़ों को भी छांटी कर रहा हूँ। ये पिछले 10 सालों में मादर पिदर आजाद एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कराची को चलाया है। वही आदतें पड़ी हुई हैं ऑफिसर्स की भी, मगर जाहिर है इसमें टाइम लग रहा है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें भी बेहतरी है। वसीम साहब आखिरी सवाल बस मेरा ये है, कुछ अर्से कबल जब आपसे दो टोक मैंने प्रोग्राम किया था आपके साथ, उस वक्त आपने नए ख्वाहिशात का इज़हार किया था मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से और आपने खुद भी कहा था कि अगर कराची की बेहतरी के लिए, पूरे अर्बन सिंध की बेहतरी के लिए अगर काम किया जाता है तो उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे। सर अब उनको अपना चार्ज लिए हुए, ये मिनिस्ट्री का चार्ज लिए हुए तकरीबन 23 से 24 दिन का अब अरसा हुआ चला आता है, कोई खास नेक्सस दिखाई नहीं देता है।
तो सर कुछ दूरियां हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ ये दूरियां हम महसूस करते हैं, या तो आप भी चाहते हैं कि मिलकर काम किया जाए और इस शहर कराची की खिदमत किया जाए? वसीम साहब। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दूरी नहीं है। अगर आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो शिकायत करूंगा कि मीडिया ने कुछ चीजें ऐसी बना दी हैं, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि मेरे और लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के कोई डिफरेंसेस हैं? नहीं, ऐसा नहीं अच्छा, है। वेरी गुड। हम जानते हैं एक दूसरे को। ही इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल वर्कर, और उनकी भी ख्वाहिश है कि चीजें रिजॉल्व हों। बिल्कुल, मेरी आज ही एक मीटिंग में मुलाकात हुई है उनसे, और हमने बात की है कि आने वाले वक्त में हम मिलके बैठ के कोई प्लान चॉक आउट करेंगे, स्पेशली फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट इन कराची। आप यानी कि इस तरह की तमाम तर खबरों की तरदीद करते हैं जो कि जेर गर्दिश हैं कि डिफरेंसेस हैं, साथ बैठ नहीं पा रहे, केएमसी के मामलात में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं कर पा रहे? कोई डिफरेंसेस नहीं है, नथिंग। हम दोनों मिलके काम में, केएमसी जाहिर है लोकल गवर्नमेंट के मातहत काम करती है, चीफ मिनिस्टर जो है वो हमारा भी बॉस है, तो हम मिलके चाहेंगे कि कराची के इशू को रिजॉल्व करें। तो कराची वालों के लिए कोई खुशखबरी है सर? हर बार आप जरूर कोई ना कोई खुशखबरी देते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बेहतर होने जा रहा है, तो इस बार कोई खुशखबरी है? हम कल की खुशखबरी सुना देता हूँ आपको, पहले से ले रहे हैं, किसी को नहीं पता। मैं ये न्यूज दे देता हूँ आपको। अच्छी बात। कल हम मंगोपी रोड का वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन, ग्राउंड वेरी गुड कर रहे हैं गवर्नर साहब के साथ। ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज है, ये उसका पहली ईंट रखने जा रहे हैं कल। तो जो मंगोपी रोड है वो पूरी इंशाल्लाह कंप्लीट होगी जल्द से। ठीक है, मैं कराची साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने दिया। आप भरपूर तरीके से मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ आप काम कर सकें। अलबत्ता आपने ये भी ज़रूर एडमिट किया कि कुछ काली भेड़ें ज़रूर हैं एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में, जिनकी मौजूदगी की वजह से तजावुज़ात के खिलाफ जो भरपूर तरीके से ऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। साथ साथ में कराची ये भी कहते हैं कि वसाइल की तंगी की वजह से जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होने चाहिए थे वो भरपूर तरीके से नहीं कर पा रहे। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर अल्टीमेटम दिया कि जी कुछ मखसूस शहराएँ हैं जहाँ पर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतालिका पतारे वालों को, मुतालिका दुकानदारों को और होटल्स मालिकान को ये इंटीमेट कर दिया गया है कि बहुत जल्द वहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आई होप ये तमाम तर कार्रवाइयाँ इसी तरीके से चल सकें और केएमसी का स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है एंटी इंक्रोचमेंट का वो भरपूर तरीके से काम कर सके। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाने से कबल हम बात करने की कोशिश करेंगे केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर जनाब बशीर सिद्दीकी साहब से। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। सर ये बता दीजिएगा, मेयर कराची साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो ये बता रहे थे कि आपका डिपार्टमेंट जिसको आप लीड करते हैं वो काफ़ी हद तक मुतहरिक तो है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये एक्सेप्ट ज़रूर किया कि कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं। तो सर पहले स्पेसिफिकली मुझे बता दें कि उन काली भेड़ों के खात्मे के लिए आप क्या इक़दाम करवा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी फवाद साहब। असल में अभी मेयर साहब के ऑर्डर पे मैं इस वक्त तारिक रोड पे मैंने अभी 4 अफराद को गिरफ्तार करवाया है। सचिव साहब मेरे साथ बिल्कुल, मेयर साहब ने मेंशन भी किया, झील पार्क के पास जाने वाली शारा पर किसी होटल मालिक ने कुर्सियां रोड पर रखी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और इसके साथ साथ मेयर साहब बिल्कुल खुसूसी तौर पर हर जगह पर जो है हम हमारी मदद करते हैं जहाँ पर हम प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में भी प्रॉब्लम ये है, मैं पहले इसका जवाब दे दूं जो आपने सवाल किया है काली भेड़ों का। अब तक हमने जो है 3 डिप्टी डायरेक्टर आपने जो है वो सस्पेंड कर दिए और 16 के करीब स्टाफ है जिनको हमने विड्रॉ कर दिया मुख्तलिफ इलाकों से, 6 डिस्ट्रिक्ट से, जिनके बारे में ये शिकायतें आ रही थी कि वो वहाँ पर जो है उसमें मुलविस है शायद। नहीं तो विड्रॉ करना मसले का हल समझते हैं बशीर सिद्दीकी साहब? चूंकि आप अभी अगर एक आम शहरी होने के नाते, क्योंकि गालिबन अगर आप जाएंगे आपको फौरन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हर पथारे वाला आपको कहता हुआ दिखाई देगा कि जी पुलिस वाले को हम कितने पैसे देते हैं, केएमसी के जो लोग आते हैं उनको कितने पैसे देते हैं, जो डीएमसी के लोग आते हैं उनको हम कितने पैसे देते हैं। तो सर ये सभी के सभी पैसे लेने हैं सर? नहीं, असल में अब देखें वो तो अब इसके बारे में मैं पैसों के बारे में तो आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक हर बात कर सकती है। अच्छा। लेकिन जो हमारे दरमियान जो जिसके बारे में शिकायतें आ रही है
मेयर साहब ने मुझे खुसूसी इख्तियारात इस बारे में दिए हुए हैं। मैंने अभी अर्ज की कि मैंने अभी ऑफिसर से लेके लोअर स्टाफ तक सबको विड्रॉ किया है, 3 को 4 को सस्पेंड कर दिया है और बाकी को पोस्टिंग से हटा दिया। हम अपने डिपार्टमेंट से उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं। ठीक, तो ये मुझे बता दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन दरअसल जो अहम शाहराहों पर भरपूर तरीके से तजावुजात है। मैंने मेयर साहब के भी सामने गुफ्तगू की कि आप भले लियाकताबाद सुपर मार्केट की एग्जाम्पल ले लें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में करीमाबाद की एग्जाम्पल ले लें, या और दीगर जगहों की एग्जाम्पल ले लें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मुख्तलिफ अहम शाहराहों की एग्जाम्पल ले लें, सर तजावुजात तो जूं की तू है। देखिए साहब, बात यह है कि हम रोजाना की बुनियाद पर 6 डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे हैं। हम रात को भी काम कर रहे हैं, हफ्ते इतवार के दिन भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है कि हम किसी भी आदमी को पकड़ के 3 महीने की जेल कस्टडी करते हैं ताकि आइंदा के दूसरे जो लोग हैं उनको सबक हासिल हो। तो आप मुताल्लिका जो भी डीसीज हैं उनसे क्या राब्ता नहीं करते इस तरह की एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करते वक्त? चूंकि अगर उनके जो मुतालिका डीसीज के जो अंडर एसीज होते हैं, अगर वो आपके साथ जाएं तो आप बहुत कुछ भरपूर तरीके से और मजीद कार्रवाइयां कर सकते हैं। ये तमाम जगहों पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब साथ होते हैं, इनके साथ ही कार्रवाइयां की हमने। लेकिन उसके बावजूद आप देखें जहां जहां भी हमने ये कार्रवाई की है उसके 2 से 3 दिन तक वो साफ रहता है। 3 दिन के बाद दोबारा इस किस्म के वो लोग आ जाते हैं। असल में इसमें ज्यादातर मोबाइल किस्म के जो है इंक्रोचमेंट है, जैसे रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये भाग जाते हैं देख के, फिर भागने के बाद दोबारा या हम इनके जब्त कर लेते हैं। तो ये 5,000 का ठेला आता है, 5,000 का फ्रूट आता है, ये दोबारा खरीद के लगा देते हैं। एक माफिया जो ठेलों को ठेकेदार सिस्टम नाफिज हो गया है, इसके पास 50-50 ठेले होते हैं। हम जब 50 ठेले उठा के लाते हैं तो उसके बाद वो दूसरे 50 ठेले उनको फराहम कर देते हैं। इस माफिया को तोड़ने के लिए डे बाई डे हम रोजाना काम कर रहे हैं हर 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 45-50 साल की बिगाड़ है, इंशाल्लाह ताला ये 45-50 दिन के अंदर आपने ये पथराने वालों को तो बता दिया, लेकिन और दीगर तजावुजात भी शहर के अंदर हैं। मुख्तलिफ जगहों पे गैर कानूनी बस स्टैंड बना दिए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे गैर कानूनी ट्रक स्टैंड बना दिए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बाकायदा तौर पर पैसे लेकर रक्शे पार्क करवाए जाते हैं, जिसमें आपका अपना अमला मुलविस है, सिटी वार्डन भी मुलविस हैं, जिसकी एग्जाम्पल लियाकताबाद फ्लाईओवर के नीचे की एक जगह है जहां पर निशानदेही मुख्तलिफ मीडिया की जानिब से भी की जा चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। तो सर इस तरह के जो तजावुजात हैं उसके खात्मे के लिए कुछ करते हैं? क्योंकि अगर आपको याद होगा जो मुख्तलिफ तरह के मवेशी खड़े कर दिए जाते हैं रोड पर फरोख्त करने के लिए, अदर देन बकरीद भी, अगर आप बात करें हसन स्क्वायर की बात की, तो इसके ऊपर तो कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। देखिए, हम इसमें फिर हुआ था कि मेरे साथ पिछले वीक को हमने गुलशन इकबाल के अंदर जो आपने बकरों का जिक्र किया, हमने कार्रवाई की है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल भी मौजूद थे। हमने वहां से 2 अफराद को उनको असिस्टेंट कमिश्नर से गिरफ्तार भी करवाया। उसके 3 दिन तक वो नहीं लगे, 4थे दिन दोबारा वो कायम हो गया। असल में जिनकी वो पब्लिक प्रॉपर्टी है उन्होंने उनको किराए पे दिया हुआ है। आज हमने दोबारा उन पर जो है वो कार्रवाई करते हुए मिट्टी हटाई है। मैंने आपसे अर्ज की ना, ये एक ऐसी माफिया है, जब तक इनको सजाई नहीं मिलेंगी 2-2, 3-3 महीने की जेल, ये जब तक जो है बाज नहीं आएंगे। कराची शहर को जो है इन तजावुजात वालों ने तबाह कर दिया है। अच्छा, इसी तरीके से जो बस स्टैंड बना दिए गए हैं इलीगल, रक्षा स्टैंड बना दिए गए हैं, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ स्टैंड बने हुए हैं, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल हम उसकी देखें, एक बात तो फवाद साहब, अभी आप देखिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास इस वक्त लैंड कंट्रोल कराची का 35 से 45% है जी। 60% जो है लैंड कंट्रोल कराची का इस वक्त कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास नहीं रहा, जैसे दूसरे इदारों के पास है। इसमें कुछ आम पब्लिक को, आम लोगों को ये पता ही नहीं है कि कराची शहर के अंदर लैंड कंट्रोल अब जो है केडीए के पास है, वाटर बोर्ड के पास है, रेलवे के पास है, केपीटी के पास है, एनडीए के पास है, एलडीए के पास है। इस तरह 19 इदारे और हैं जो कराची की जमीन पे जिनके जो है पर भी क्या नाम कहते हैं इंक्रोचमेंट कायम है। लेकिन आम आदमी ये समझता है कि ये काम सिर्फ केएमसी का है और ये केएमसी ही इंक्रोच क्या है। जैसे सदर के अंदर एंट्रेंस मार्केट के सामने आप देखेंगे वहां पर जो है कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है जी, ऐसे उसके बराबर में पार्किंग प्लाजा है, वो केडीए का एरिया है। सदर के अंदर एक ही जगह पे 3 इदारे काम कर रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दामात नहीं होते। आप ये कहते हैं कि तमाम इदारे अगर मिलकर काम करें तो फिर भी तजावुजात का खात्मा मुमकिन बनाया जा सकता है। बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही थी कि आज तजावुजात के खात्मे के लिए मुतल्लिक़ा इदारे क्या कुछ इक़दाम करें, ये जानने की कोशिश कर सकें। और मेयर कराची काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं कि बहुत जल्द कराची भर से तजावुजात का खात्मा मुमकिन बनाया जा सकेगा। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।